और अब समाचार विस्तार से। सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि श्री राम उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। उनके इस बयान पर कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि क्या अब श्री राम संजय राउत से पूछकर हमें आशीर्वाद देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संजय राउत का दिमाग घूम गया है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार बुल्ढाना के कोलवड के प्रकाश जाधव की 2 एकड़ कृषि का नुकसान का निरीक्षण करने कोलवाड़ आए थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। आता संजय राऊतला विचारून राम आम्हाला आशीर्वाद देणार का? संजय राऊतचं डोकं फिरलेलं आहे। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार पश्चिमी विदर्भ के दौरे पर थे। इस दौरान कृषि मंत्री ने पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए अकोला और बुल्ढाना जिले के किसानों के खेतों का दौरा किया, लेकिन किसानों के लिए कृषि मंत्री ने कोई ठोस घोषणा नहीं की। कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने कहा कि किसानों के नुकसान का निरीक्षण दौरा यह और कुछ नहीं, सिर्फ कृषि मंत्री का नाटक है। आमचं म्हणणं आहे की आम्हाला सरकारची 2,000ची भीक पाहिजे नाही, भाव पाहिजे अधिकारी कसे येतील तुमच्याकडे? माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे का तुम्ही तुमच्या नुकसानाचे तंतोतंत पंचनामे करू द्या। पंचनामे केल्याशिवाय थोडी माहिती पडणार किती नुकसान झालेलं आहे, काय नुकसान झालेलं आहे। आम्ही फोटो काढून आणलेला आहे साहेब। म्हणजे संध्याकाळी 7 वाजेपासून रात्री 11 वाजेपर्यंत मोठमोठ्या बोरीपेक्षा मोठ्या गाडी शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पडल्या। मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। निंबूचे झाड उखळून गेले अक्षरशः। 4 दिवसापासून इथे लाईन नाही आहे, अधिकारी येत नाही। अधिकाऱ्यांना फोन करतात की आमचा सर्वे करायला या, अधिकारी म्हणतात 4 दिवसानंतर येऊ, फोन उचलत नाही। अशा प्रकारची गंभीर परिस्थिती असल्यानंतर देखील सर्वांचे सर्वे होऊन त्यामध्ये त्याला भरपूर मदत आम्ही करू अशा प्रकारची घोषणा अधिवेशनामध्ये केली होती, परंतु अद्यापर्यंत 1 रुपया देखील आमचा जो बळीराजा आहे, जगाचा पोशिंदा आहे, त्याला 1 रुपया देखील मिळालेला नाही। ही फार गंभीर बाब आहे। लोक बिचारे आयुष्य म्हणजे वर्षभराची त्याची कमाई उसने पासने आणून शेतीचा व्यवसाय करतात, कुटुंब त्याच्यावर असतं, मुलाचं शिक्षण त्याच्यावर असतं, परंतु कोणतीही घोषणा न करता केवळ देखावा। शेतकरी जे आहेत हात जोडून रडत होते, तरी तेथील त्याने त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही। आले 5 मिनिटांमध्ये हवा पाहू करू ज्याप्रमाणे आश्वासन देतो नेता, त्याप्रमाणे खोटे आश्वासन देऊन ते गेले। किती मी आश्वासन, मी जेवढंच पाऊस पडलं पाहिजे तेवढंच पाऊस पडलं पाहिजे, गतिमान सरकार आहे ना। जर पाऊस थोडा पडला नाही तर तुम्ही यांना मदत देणार नाही का? हा माझा खरा प्रश्न आहे। म्हणून त्यांना जेवढा खर्च लागला असेल तो पूर्ण खर्च शासनाने त्यांना द्यावा। फक्त गोड बोलून शेतकरी बांधवाची दिशाभूल करू नये, या माध्यमातून मी त्यांना इशारा देतो। राज्य के उप मुख्यमंत्री और अकोला जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बालापुर विधानसभा क्षेत्र के 69 गांवों में जलापूर्ति योजना स्थगित किए जाने के कारण शिवसेना ठाकरे गुट के जिला प्रमुख और विधायक नितिन देशमुख के नेतृत्व में सोमवार की सुबह अकोला से नागपुर तक पदयात्रा शुरू की गई। बालापुर विधानसभा परिसर के खारे क्षेत्र में ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं होने के कारण पिछले कई वर्षों से नागरिकों को खारा पानी पीना पड़ रहा है। खारे पानी के कारण 69 गांवों में किडनी की बीमारी हो गई है, तो वहीं कईयों की मृत्यु भी हो गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तिल्हारा तहसील के वान डैम से 69 गाँव में जलापूर्ति योजना के लिए 220 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन दिया था कि सत्र के अंत से पहले जलापूर्ति योजना की स्थगिति हटा दी जाएगी, लेकिन सत्र समाप्त होने के बाद भी स्थगन नहीं हटाए जाने पर विधायक देशमुख ने आखिरकार 69 गांव के नागरिकों और शिव सैनिकों के साथ अकोला से नागपुर तक पदयात्रा निकाली। उनके साथ जिला प्रमुख गोपाल दातकर, उप जिला प्रमुख दिलीप बोचे, पार्षद मंगेश काले, मुकेश मुरुमकर और नागरिक सहभागी है। याचं भान सुद्धा तुम्हाला नाही। तुम्ही ज्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत त्या जिल्ह्यातल्या योजनेच्या पिण्याच्या पाण्याला तुम्ही स्थगिती देता, याच्यापेक्षा शर्मीची कोणती गोष्ट आहे? या जिल्ह्याचं पालकत्व तुम्हाला आहे, जवळपास 9 महिने झाले तुम्ही जिल्ह्यात भटकले बी सुद्धा नाही आणि विकास कामाच्या याला तुम्ही स्थगिती देता, ते बी पिण्याच्या पाण्याला। मग तुमच्या राज्यातली जनता, तुमच्या जिल्ह्यातली जनता कशा पद्धतीने पाणी पिते, कशा पद्धतीने हाल अपेष्टा सहन करतात? जे पाणी आम्ही पितो ते पाणी घेऊन त्यांना आम्ही नागपूरला त्यांच्या घरी चाललो। देवेंद्रजी,
जे पाणी राज्यातली जनता, तुमच्या राज्यातली जनता पिते, ते पाणी तुम्ही पिऊन पहा. त्या पाण्याने तुम्ही आंघोळ करून पहा. म्हणजे जेणेकरून जनतेचे काय हाल अपेष्टा. एकीकडे हिंदुत्वाच्या नावावर तुम्ही जनतेची दिशाभूल करतात. मग हे 250 किलोमीटर पायी चालणारे जनता ही हिंदू नाही? त्या 69 गावातली खेड्यातली राहणारी जनता हिंदू नाही? फक्त हिंदू म्हणून तुमच्या राज्यातला हिंदू कशा पद्धतीनं जगू राहिला, कशा पद्धतीनं हाल सहन करू राहिला. फक्त हिंदू म्हणून तुम्ही मतं मागण्याचं महापाप करीत आहात, परंतु विकास कामाकडे अक्षरशः दुर्लक्ष आहे. म्हणून जे पाणी आम्ही पितो ते पाणी पिऊन घेण्यासाठी, त्यांना पाजण्यासाठी आम्ही टँकर घेऊन सर्व 69 खेडी गावातील लोक, आमचे जिल्हा प्रमुख गोपाल गोदातकर, सर्व लोक आम्ही नागपूरला घेऊन रवाना आहोत. बालापुर के विधायक नितिन देशमुख के जल यात्रा को कृषि मंत्री ने स्टंट करार दिया है, जिसके जवाब में नितिन देशमुख ने कहा कि अब्दुल सत्तार को यह सलाह देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए. नाही, राजकीय स्टंट करणं हे फार सोपं काम आहे. त्याला फक्त कुठंतरी आपली रूपरेषा आणि दिशा बदलण्याचं काम लोक करतात. इतकं मोठं संकट आहे, आसमानी संकट आलेलं आहे, त्याच्यावर थोडा गांभीर्याने द्यायला पाहिजे. इतकं एक ॲक्सिडेंट झाला धार्मिक कार्यक्रमामध्ये, 7 लोक मृत्युमुखी पडले, 26, 27, 28 लोक ॲडमिट आहे. यांच्याबद्दल विचार करायला पाहिजे. हे राजकारण करण्याची वेळ नाहीये मला असं वाटतंय. परंतु ते जे करू लागले ते त्यांचा स्वतःचा प्रश्न आहे. शेवटी राजकारण कुठं करावं, कधी करावं, कसं करावं, त्याच्या बी सीमा असतात. हा सल्ला अब्दुल सत्तारांनी देवेंद्र फडणवीसना द्यावा की असं आंदोलन जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रात झालं नाही पाहिजे, अशी स्टंटबाजीसुद्धा जिल्ह्यात महाराष्ट्रात झाली नाही पाहिजे, लोकांना गोळं पाणी मिळालं पाहिजे. हा सल्ला अब्दुल सत्तारांनी देवेंद्र फडणवीसांनी द्यावा, जे देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून ही गारपीट दुसऱ्यांदा झाली. 15 दिवसाच्या अगोदर अकोला जिल्ह्यामध्ये गारपीट झाली. अद्यापर्यंत जिल्ह्याचे पालकमंत्री कुठे दिसले नाही. म्हणून अब्दुल सत्तारनं देवेंद्रजींना सल्ला द्या. आम्हाला सल्ला देण्याची अब्दुल सत्तारची अवकात नाही. अब्दुल सत्तार एक गंद्या नालीचा किडा आहे. हा कीड लागलेला माणूस आहे. हा अब्दुल सत्तार जो हिंदुत्वाच्या गोष्टी सांगते, 2 दिवस झाल्या शिवसेनेत आला होता. याचं कोणतं हिंदुत्व आहे? याला आम्हाला हिंदुत्वाच्या गोष्टी सांगू नये, विकासाच्या गोष्टी अब्दुल सत्तारने आम्हाला सांगू नये. बेमौसम बारिश और तूफानी हवाओं के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. महान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बिजली आपूर्ति करने वाले एक्सप्रेस फीडर की विद्युत लाइनों पर पेड़ गिरने से 20 से 22 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से पूरे शहर में जलापूर्ति प्रभावित हुई. शहर समेत जिले में पिछले 2-3 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है. इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से कई लोगों की जान भी गई. साथ ही बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही. महान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को एक एक्सप्रेस फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है. पिंडर से कंजरा के बीच, साथ ही बार्शी टाकली से महान के बीच एक्सप्रेस फीडर की विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से एक्सप्रेस फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. बिजली विभाग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बिजली आपूर्ति को जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. हालांकि इस कारण पूरे शहर की जला व्यवस्था प्रभावित हो गई है. बालापुर पारस के मुख्य मार्ग की अत्यधिक दुर्वस्था हो गई है. इस मार्ग से गुजरने वाली नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है. बालापुर पारस के मुख्य मार्ग की दुरावस्था होने से यहां से गुजरने वाले नागरिकों को अपनी जान मुट्ठी में लेकर आना जाना करना पड़ रहा है. इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से ये दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं. फिर भी इस और किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं होने से आने वाले समय में होने वाली दुर्घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसे रोकने के लिए अब पारस के मुख्य मार्ग का डामरीकरण करने की आवश्यकता निर्माण हो रही है. पारस में आए तूफानी हवा से इलेक्ट्रिक पोल को काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ विद्युत बहाल नहीं हो पाई है. सबसे ज़्यादा परेशानी पीने के पानी को लेकर है. लोग इधर उधर से पानी की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है. शहर के कई हिस्सों में नालियां चौक होने और खुले स्थानों में सीवेज का पानी जमा होने से मच्छरों के बढ़ने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है. लेकिन इसके बावजूद महानगर पालिका ने फॉगिंग मशीन और कीटाणुनाशक के छिड़काव पर ध्यान नहीं दिया. नागरिकों द्वारा कीटाणुनाशक छिड़काव की मांग किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब कीटाणुनाशक छिड़काव का काम हाथ में लिया है.
शहर के विभिन्न भागों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से नागरिकों का जन स्वास्थ्य खतरे में है। शहर के नागरिक टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक का छिड़काव नहीं करने से सामाजिक कार्यकर्ता उमेश इंगले ने सरकारी पोर्टल और ईमेल के माध्यम से नगर आयुक्त से मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए छिड़काव करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य विभाग ने इस मांग को संज्ञान में लेते हुए कमला नगर इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव शुरू कर दिया है। बेमौसम बारिश से खुले प्लॉटों के साथ ही निचले इलाकों में पानी भर गया है। दूसरी ओर नालियां जाम है, इससे कई इलाकों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इसलिए अब कीटाणुनाशक का छिड़काव विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर वंचित बहुजन युवा आघाड़ी की ओर से अभिवादन बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली हुतात्मा चौक, नेहरू पार्क और अशोक वाटिका तक निकाली जाएगी। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के क्षेत्रीय महासचिव राजेंद्र पातोड़े की उपस्थिति में सर्किट हाउस में रैली के लिए योजना बैठक हुई। अकोला जिले में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी द्वारा आयोजित बाइक रैली का प्रचार प्रसार करने के लिए जिले के सभी 7 तहसीलों व शहरों में बैठकें की जाएगी। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए वंचित बहुजन युवा आघाड़ी ने पहल करते हुए बैठकों का दौर शुरू किया। ये बैठक सरकारी विश्राम गृह में वंचित युवा आघाड़ी के प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोड़े की उपस्थिति में संपन्न हुई। बुल्ढाना कृषि उत्पन्न बाजार समिति चुनाव को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना ठाकरे गुट और भाजपा शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। त्यांच्या बोलण्यातून जाणवतो ना, मग दबावाखाली आहे ते, पण त्यांच्यावर आता प्रशासकीय दबाव आहे की शासकीय दबाव आहे। ते कधी म्हणतात प्रशासकीय दबाव आहे, कधी म्हणतात राजकीय दबाव आहे, म्हणजे असे स्पष्ट बोलत नाही ना, बोलतील ना। राजकीय दबाव कोणाचा ते सांगत नाही ना स्पष्टपणे, दबाव आहेत म्हणतात बस। नाही, सत्ताधाराचा दबाव असू शकतो ना, कोणाचा म्हणतात सत्ताधाराचा दबाव असू शकतो, त्याच्यात सत्ताधारी जे आहेत ते दबाव आणू शकतात। सत्ताधाऱ्याकडे आम्ही इशारा करतो। सत्ताधारी कसं आहे की दिल्ली मुंबईपासून सत्ता आलते, दिल्लीपासून सत्ता आलते। सत्तेमध्ये कसं आहे की आता इथं कुठून फोन येईल हे काही सांगता येत नाही। आता काल एका अधिकारी सांगतो मला मुंबई फोन आला, मी तिला मला नाव सांगते, नाव सांगते, नंतर सांगतो साहेब। आता असं आहे त्याच्यामुळं जेव्हा तत्कालीन सभापती हे सांगतात की आमचा सभापती बनेल उभाटा सेनेचा, तर त्याचं कारणच एक आहे की त्यांनी हे जे बोगस 150 आणि 150 नावं जे या 2 मतदारसंघात टाकलेले आहे, त्यामुळं 3 सदस्य त्यांचे निवडून येण्याची दाट शक्यता असल्यामुळं त्यांनी त्या संदर्भामध्ये, म्हणजे आता व्यवस्था अशी आहे की आमची आता शिवसेना आणि भाजप युती असल्यामुळं आम्ही म्हणतो की आमच्या महायुतीचा सभापती बनेल, पण त्यांच्या याच्यामध्ये फक्त शिवसेनेचा आणि तो पण उभाटा सेनेचा सभापती बनेल, म्हणजे तिथे काँग्रेसच्या सभापतीलाही चान्स नाही आणि राष्ट्रवादीच्या सभापतीचा, म्हणजे महाविकास आघाड़ी किती आलबेल है ये यावरून सुद्धा सिद्ध होता। चिखली बस स्टॉप के पास ब्रेक फेल हो जाने से एक ऑयल टैंकर पास की दुकान में घुस गई। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं, साथ ही दुकानदार को काफ़ी नुकसान हुआ है। खामगांव तहसील के शिरला नेमाने स्थित बांध से खामगांव शहर को जल आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है और आवरगांव के पास फिल्टर प्लांट का काम चल रहा है, जिसके लिए अटाली और आवरगांव के फिल्टर प्लांट तक विद्युत लाइन बिछाई जा रही है। 1 महीना पहले सड़क के किनारे बिजली के पोल लगाए गए थे, लेकिन सोमवार को आई तेज़ हवाओं में काफ़ी पोल गिर गए हैं। ऐसे में इस काम पर सवाल उठने लगे हैं। रविवार को ही बारिश में अकोला शहर के गांधी रोड को टावर चौक से जोड़ने वाला अंडरपास में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़।